हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साथ सोशल साइंस के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप का आर्थिक स्वरूप, और यह इस टॉपिक का भाग 2 है। यानी कि इसकी पिछले वीडियो में हमने उत्तर अमेरिका महाद्वीप का भाग 1 पढ़ा था। आज हम इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उद्योग से। औद्योगिक दृष्टि से उत्तर अमेरिका विश्व में सबसे अग्रणी महाद्वीप है। यानी औद्योगिक दृष्टि से उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है वह पूरे विश्व में सबसे अग्रणी है, यानी सबसे आगे है। यहाँ भरपूर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर उपयोग किया गया है। विविध प्रकार के उपयोगी खनिजों, कृषि उत्पादों, वन संपदाओं, पशुओं पर आधारित अनेक उद्योग यहाँ पर स्थापित हुए हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले कच्चे माल के अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत का पर्याप्त विकास हुआ है। इसी प्रकार परिवहन के साधनों का भी चहुं ओर मीन्स होता है चारों ओर जाल बिछा हुआ है। यानी परिवहन के साधनों का उत्तर अमेरिका महाद्वीप में चारों ओर से एक तरह से जाल बिछा हुआ है। विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों से उत्तर अमेरिका का व्यापारिक संबंध है। यानी दुनिया के जितने भी देश हैं सभी देशों से इस महाद्वीप के व्यापारिक संबंध हैं। इसलिए इस महाद्वीप में अनेक प्रकार के उद्योग बड़ी मात्रा में स्थापित हो चुके हैं। अब हम उन उद्योगों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से उद्योग उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थापित हुए हैं। लोहा इस्पात, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, मशीन उद्योग और रासायनिक उद्योग, धातु प्रगलन उद्योग, मांस उद्योग, मोटर निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, हवाई जहाज निर्माण उद्योग, अस्त्र शस्त्र उद्योग उत्तर अमेरिका के प्रमुख उद्योग हैं। इनके अलावा और कौन कौन से इनके उद्योग केंद्र हैं ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, शिकागो, डेट्रॉइट, लॉस एंजल्स, कंसास सिटी, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, ओटावा, क्यूबेक, टोरंटो और मॉन्ट्रियल प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। यानी इन शहरों में औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अलग अलग देशों में ये अलग अलग शहर हैं, यहाँ पर उद्योग स्थापित किए गए हैं, यानी कि उद्योग लगाए गए हैं इन शहरों में। संयुक्त राज्य संसार में सबसे अधिक वायुयान, मोटर कारें, कागज, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है वह संसार में सबसे अधिक हवाई जहाज, वायुयान मीन्स हवाई जहाज, और इसके अलावा मोटर कारें, कागज, अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार आदि का निर्माण करता है। संयुक्त राज्य और कनाडा के अधिकांश पूर्वी भाग औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित हैं। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के देश है उसके पूर्वी भाग में औद्योगिक केंद्र की दृष्टि से वह काफ़ी विकसित हुआ है। क्यूबा में शक्कर उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। क्यूबा को तो शक्कर का घर कहा जाता है, तो जो क्यूबा देश है वहाँ पर शक्कर का उद्योग लगाया गया है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या की। उत्तर अमेरिका की कुल जनसंख्या लगभग 51 करोड़ 40 लाख है। कितनी है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की पूरी जो जनसंख्या है वह 51 करोड़ 40 लाख है। यहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति व्यक्ति 21 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। यानी जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या का वितरण सभी जगह एक समान नहीं है। उत्तर पूर्वी भाग तथा ग्रेट लेक्स के आसपास का क्षेत्र अधिक घना बसा हुआ है। यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में उत्तर पूर्वी भाग तथा ग्रेट लेक्स के आसपास का जो क्षेत्र है वह ज़्यादा या अधिक घना बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु अनुकूल है। उपयोगी खनिज निकटी विपुलता से पाए जाते हैं। क्यों बसे ग्रेट लेक्स के आसपास? क्योंकि वहाँ पर जलवायु रहने के लायक है। उपयोगी खनिज वहाँ निकट विपुलता से पाए जाते हैं। इसके अलावा
यूरोप महाद्वीप भी उसके निकट है। अधिकांश उद्योग इसी भाग में स्थापित किए गए हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का विकास भी अधिक हुआ है तथा जीवन यापन की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में सुलभ है, यानी कि जीने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। पश्चिम तटीय भाग में भी जनसंख्या अधिक है। महाद्वीप का उत्तरी भाग अधिकांशतः बर्फ से ढका रहता है, यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश जो उत्तरी भाग है वह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, यानी इस क्षेत्र में बर्फ काफी है। यह भाग कौनधारी वनों से भी आच्छादित है। क्यों ढका रहता है? क्योंकि यहाँ पर कौनधारी वन पाए जाते हैं और यहाँ पर बर्फ अधिक गिरती है। अतः जनसंख्या यहाँ पर बहुत कम है, यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में जनसंख्या बहुत कम है। मैक्सिको सिटी के आसपास भी जनसंख्या का मतलब सघन है। मैक्सिको जो देश है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, वहाँ भी जनसंख्या काफ़ी घनी बसी हुई है। महाद्वीप के हिम क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं, यानी महाद्वीप के जो हिम वाले क्षेत्र हैं, पर्वतीय स्थान है और मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या की जो मात्रा है वह बहुत ही अलग है, कम है। विरल मतलब सबसे अलग हटके है। अब हम बात करेंगे परिवहन के साधन की। उत्तर अमेरिका में परिवहन के साधनों का सर्वाधिक विकास हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तर अमेरिका में चहुं ओर परिवहन के साधनों का विकास हुआ है, यानी कि चारों तरफ परिवहन के साधन वहाँ पर उपलब्ध हैं। सभी तरफ परिवहन के साधनों का विकास हुआ है। यहाँ सड़क मार्गों तथा रेल मार्गों का सघन जाल है, यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सड़क मार्गों और रेल मार्गों का तो ये मानिए कि जाल बिछा हुआ है, यानी घना जाल वहाँ पर इन साधनों का है। तटीय और अंततः स्थलीय जल मार्ग भार परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यानी तटीय और अंततः स्थलीय जो जल मार्ग है वह भार परिवहन यानी कि बोझ यानी कि भारी मतलब कि सामान ढोने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करते हैं। ये सड़क बहुत चौड़ी व सीधी बनी हुई है, यानी इस महाद्वीप में सड़कें बहुत ही चौड़ी और सीधी बनी हुई हैं। 4-4 मोटर गाड़ियां एक साथ एक सीध में एक ही दिशा में तेज गति से दौड़ सकती हैं। कैसे दौड़ सकती हैं स्टूडेंट? यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो सड़कें हैं वह बहुत ही चौड़ी और सीधी बनी हुई हैं और वहाँ की ये विशेषता है कि 4-4 मोटर गाड़ियाँ एक साथ एक सीध में एक ही स्पीड से दौड़ सकती हैं, जबकि ये हमारे देश भारत में और एशिया महाद्वीप में ये संभव नहीं है। लेकिन उत्तर अमेरिका महाद्वीप में इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं कि वहाँ पर 4-4 गाड़ियाँ एक साथ एक ही सीध में दौड़ सकती हैं और वह भी एक ही स्पीड से। यहाँ कारें सड़क यातायात का लोकप्रिय साधन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले वाहन है वह है कारें। कारें वहाँ पर लोकप्रिय साधन है सड़क मार्ग का। अब हम बात करेंगे एक एक करके सभी मार्गों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेल मार्ग की। उत्तर अमेरिका में विस्तृत और द्रुतगामी रेल मार्गों का जाल एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूर्व से पश्चिम तक बिछा हुआ है। यहाँ के 3 प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग निम्नलिखित हैं। रेल मार्ग की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में विस्तृत और गामी रेल मार्गों का एक जाल जैसा बिछा हुआ है और यहाँ पूर्व से पश्चिम तक सब तरफ परिवहन के आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर 3 जो प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, अंतर महाद्वीपीय मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने वाले जो रेल मार्ग हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1 है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जो कि हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक है। कहाँ तक है ये रेल मार्ग? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है। इसके बाद जो सेकंड है वह है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। यह है न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक फैला हुआ है। तो दूसरा जो रेल मार्ग है वह जिसका नाम है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग और यह है न्यूयॉर्क, उत्तर अमेरिका का जो देश का शहर है न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक ये फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग।
तो यह न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजल्स तक है और शिकागो संसार की सबसे बड़ी रेलवे जंक्शन है। तो रेलवे जंक्शन मतलब ऐसा मार्ग जो कि चारों दिशाओं में जिसके जाने आने के लिए ट्रेनें उपलब्ध होती हैं उसे हम जंक्शन कहते हैं। तो शिकागो शहर उत्तर अमेरिका महाद्वीप का यानी अमेरिका जो देश है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मतलब कि शहर है शिकागो, शिकागो एक शहर का नाम है, ये अमेरिका देश के अंदर आता है और यहाँ संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पर वायु मार्ग की। वायु मार्ग यानी कि हवाई जहाज मार्ग। तो महाद्वीप में अंतर्देशीय एवं अंतरराष्ट्रीय वायु मार्ग बड़े पैमाने पर विकसित हैं। यानी जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर अंतर्देशीय एवं अंतर महाद्वीपीय अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग बड़े पैमाने पर विकसित हुए हैं। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा और महंगा शहर है। तो न्यूयॉर्क में संसार के सबसे अधिक वायुयान आते जाते हैं, यानी सबसे दुनिया के सभी देशों से न्यूयॉर्क में वायुयान आते जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, वाशिंगटन, ओटावा, मैक्सिको आदि महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन है यानी कि हवाई अड्डे यहाँ पर है। ये जिन शहरों के नाम मैंने आपको यहाँ पर अभी बताए हैं इन सभी शहरों में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब हम बात करेंगे जल मार्ग की। 5 झीलों के समूह सेंट लॉरेंस और मिसिसिपी नदियों तथा तटीय भागों में जल परिवहन का प्रचुर विकास हुआ है। 5 झीलें जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंदर मीठे पानी की 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों के आसपास का जो क्षेत्र है जैसे सेंट लॉरेंस नदी और मिसिसिपी नदियों इनके तटीय भागों में जल परिवहन का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ है। पूर्वी तट पर बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, न्यू ऑरलियंस तथा पश्चिमी तट पर वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स आदि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। यानी कि ये जितने शहरों के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं ये सभी बहुत अच्छे बंदरगाह इन शहरों में हैं और माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख नगरों की। उत्तर अमेरिका में बड़े बड़े नगरों का विकास तीव्र गति से हुआ है। यानी उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पर बड़े बड़े नगरों का विकास तीव्र गति से हुआ है। महाद्वीप के उल्लेखनीय नगर इस प्रकार हैं। वाशिंगटन डीसी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी। यूएसए का नाम आपने सुना होगा। यूएसए को ही हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं और इसी को हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। न्यूयॉर्क विश्व का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा परिवहन का बड़ा केंद्र है। न्यूयॉर्क यहाँ संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने वाली संस्था है उसका कार्यालय भी न्यूयॉर्क शहर में है। शिकागो संसार की सबसे बड़ी मांस तथा सोयाबीन मंडी है। शिकागो यह भी अमेरिका का एक शहर है और इसमें शिकागो संसार की सबसे बड़ी मांस और सोयाबीन मंडी है। इसके अलावा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी शिकागो शहर में है। सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी तट का बड़ा नगर है। लॉस एंजल्स में विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म सिटी है। यानी लॉस एंजल्स अमेरिका का जो शहर है वहाँ पर फिल्में बनाई जाती हैं जो कि दुनिया में प्रसिद्ध है। और पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के कारण भट्टियों का नगर कहलाता है। पिट्सबर्ग जो शहर है वहाँ पर लोहा इस्पात के कारखाने लगाए गए हैं, इस कारण उसे भट्टियों का नगर कहा जाता है। डेट्राइट नगर मोटर कारों के लिए विख्यात है। डेट्राइट नगर जो है वहाँ पर मोटर कारें बनाई जाती हैं, इसके लिए यह शहर जाना जाता है। अब हम बात करेंगे ओटावा की। ओटावा जो शहर है वह कनाडा देश की राजधानी है। मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, विनिपेग, टोरंटो, सेंट जॉन्स आदि अन्य प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर हैं। तो इनके अलावा भी यह व्यापारिक एवं औद्योगिक नगर हैं। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है। जो मैक्सिको सिटी है वह मैक्सिको देश की राजधानी है। विश्व में यह स्पेनिश भाषी जनसंख्या वाला महानगर भी है। Thanks for
वॉचिंग।